आज हम देखते हैं यूशी की मॉम उससे पूछने आती है कल रात जो वो शान के साथ थी तो कहीं उनके बीच ऐसा वैसा कुछ हुआ तो नहीं था। वो यूशी को शान से दूर रहने के लिए बोलती है। अगले सीन में हम देखते हैं यूशी घर बैठे बैठे बोर हो रही थी। जब तक उसके पैर ठीक नहीं हो जाते वो कहीं आया जाया भी नहीं कर सकती थी। शान से उसकी उदासी बिल्कुल भी देखी नहीं जाती थी। वो उसे थोड़ी देर इंतज़ार करने के लिए बोलता है। इसी बीच वो यूशी के लिए अपने हाथों से एक व्हील चेयर जैसा बना लेता है। कहीं यूशी को धूप ना लगे इसके लिए वो एक छाता भी लगाता है। तभी यूशी की मॉम अपने बेटे के साथ घर आती है। शान ने यूशी के लिए जो चेयर बनाई थी वो तो ठीक था, लेकिन जिस बेडशीट को फाड़ के उसने वो बनाई थी वो बेडशीट यूशी के मॉम के लिए बहुत स्पेशल थी। ये बात यूशी के भाई को भी पता था। शान को वो बेडशीट फटा हुआ मिला था तो उसने काम पे लगा दिया। उसे छाता के लिए भी डांट पड़ती है क्योंकि वो छाता नया था और उन्होंने बेचने के लिए रखा था। उनकी चीखने चिल्लाने की आवाज़ पाके यूशी नीचे उतर आती है। यूशी की मॉम उसे रीज़न बताती है तो वो एक पल के लिए चौंक जाती है, मगर दूसरे ही पल वो जब उस चेयर को देखती है तब सब भूल के खुश होने लगती है और वो अपने मॉम को समझाती है कि शान ने ऐसा जानबूझकर तो नहीं किया था, ऐसा उसने उसके लिए किया था। शान की तरफ से बोलने के लिए उसे भी डांट पड़ती है, लेकिन शान की सारी मेहनत, उसका यूशी की तरफ जो कंसर्ननेस था वो सब पानी में चला जाता है जब ताइचू यूशी के लिए असली वाला व्हील चेयर लेके आता है। यूशी की मॉम तो उसे देखते ही खुश हो जाती थी। यूशी को शान के लिए बुरा लग रहा था। शायद वो शान के बनाए हुए चेयर पे ही उठती, लेकिन उसकी मॉम ज़बरदस्ती उसे ताइचू के साथ भेज देती है। शान वैसे ही अपसेट था, ऊपर से यूशी का भाई कहता है उसने तो पहले ही कहा था उसका कोई चांस नहीं है। अब जब शान ने वो चेयर बना ही ली थी तो वो उसे वेस्ट नहीं जाने देना चाहता था, पर उसकी मॉम की वजह से उसे भी उस पर बैठने का मौका नहीं मिलता। यूशी ताइचू के साथ घूमने तो आई थी लेकिन उतना खुश नहीं लग रही थी, लेकिन शान को देखते ही उसके चेहरे की रौनक वापस लौट आती है। शान ने यूशी के लिए रेत से डॉल्फिन बनाई थी। वो देख यूशी को सफ़ेद डॉल्फिन की याद आ जाती है। ताइचू के पूछने पे यूशी उसे उस दिन की बात करती है जहाँ पे उसने सफ़ेद डॉल्फिन देखी थी। ताइचू कहता है ठीक होने के बाद क्या वो उसे वहाँ ले जा सकती है। शान आके कहता है वो उसे ले जाएगा, लेकिन ताइचू तो यूशी के साथ जाना चाहता था। यूशी भी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहती थी। वो दोनों के साथ चलने की बात करती है। यहाँ पे शायद सभी बैचलर आदमी यूशी के मॉम पे मरते थे, उसमें से ये भी एक था। वो एक बिजनेस के सिलसिले में यहाँ आया था। उन्हें कुछ लोग चाहिए थे विदेश के एक कंपनी में भेजने के लिए। यूशी के मॉम के दुकान पर हर रोज़ कस्टमर का आना जाना लगा रहता था, तो वो उन्हें ही लोग जुगाड़ कर देने के लिए बोलते हैं। बदले में वो उन्हें पैसे भी देते हैं, इसीलिए वो राज़ी भी हो जाती है क्योंकि इससे एक तो उन्हें पैसे मिल रहे थे, ऊपर से शान से उनका पीछा भी छूटता। पर यूशी को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। वो बहुत से रीज़न दिखाती है ताकि शान को वहाँ जाना ना पड़े, लेकिन उसकी मॉम सारे रीज़न को टाल देती है। और तो और वो शान से ही पूछती है जाने के लिए। वो उसे याद करवा देती है कि उसका उन पे कितना उधार बाकी था। अगर वो वहाँ जाके कुछ महीने नौकरी कर लेगा तो जल्दी से वो उनका उधार भी चुका पाएगा। शान उदास होके कहता है अगर वो ऐसा ही चाहती है तो वो जाने के लिए तैयार है। इसके बाद यूशी भी और क्या करती, फिर भी वो अपने मॉम से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता। बाद में शान यूशी को अपने बनाए हुए चेयर पे बिठा के घर के बाहर ही घुमा रहा था। यूशी उससे पूछती है क्या वो सच में विदेश जाना चाहता है। जाने का मन तो उसका भी नहीं था, लेकिन वो पूछता है क्या उसका यहाँ पे रहना ठीक होगा। यूशी तब चुप हो जाती है, पर वो उससे ये भी कहती है अगर वहाँ उसका मन ना लगे तो वो तभी लौट आए। शान के लिए इतना ही काफ़ी था क्योंकि अब यही उसकी फैमिली थी। अगले दिन शान अपना ड्रेस पहन के जाने के लिए तैयार था। उसे ऐसे सूट बूट पहनते हुए देख एक पल के लिए यूशी की मॉम को वो अमीर इंसान लगता है। अगले ही पल वो उसे फिर से गरीब समझ के मुंह फेर लेती है। वो शान से कहती है यूशी काम पे जाने से पहले उसके लिए उसका फेवरेट डॉल छोड़ के गई थी। उसके लिए वो एक लेटर भी छोड़ गई थी जिसमें ये लिखा था कि उस डॉल को अपने साथ वो ले जाए।
शान को इसके अंदर से कुछ पैसे मिलते हैं। वो उन पैसों को वापस वही रख देता है। योशी की मॉम जब उसे उस डॉल को ले जाने के लिए बोलती है तब शान कहता है योशी को इसकी ज़्यादा ज़रूरत है। इसके बाद वो चुपचाप चला जाता है। योशी आते ही अपनी डॉल को देख उसके अंदर की पैसे चेक करती है। उसे शान के लिए बुरा लगता है। तभी फ़ोन पे एक न्यूज़ चल रही होती है जहाँ पे कहा जाता है शान जिस कंपनी में जाने के लिए निकल रहा था वो कंपनी फ्रॉड थी। वो तभी भागती है शान को रोकने के लिए। वहाँ शान भी बार बार पीछे देख रहा था। योशी जब तक आती है तब तक बोट छूट चुकी थी। फिर भी योशी उसे ज़ोर ज़ोर से पुकारने लगती है। शान पीछे मुड़ के योशी को देखता है। उसे लग रहा था कि योशी उसे सी ऑफ करने आई थी। योशी पागलों की तरह उसे समझाने की कोशिश करती है वापस लौट आने के लिए। अब बोट तो उसके लिए नहीं रुकने वाली थी, तो शान तैरना ना जानते हुए भी पानी में कूदता है। योशी तो जानती थी शान को तैरना नहीं आता था, तो वो अपने टूटे हुए पैरों को लेके ही उसे बचाने के लिए जाती है। इसे लेके दूसरी बार योशी ने उसकी जान बचाई थी। फर्क सिर्फ इतना था, पहले इंसानियत के नाते उसने उसकी जान बचाई थी और इस बार वो शान के लिए रो रही थी, डिस्परेटली उसे बचाने की कोशिश कर रही थी। थोड़ी देर बाद शान को होश आ जाता है। योशी उसे डांटने लगती है। उसे फिर से अफसोस हो रही थी इस तरह से अपना किस गवा देने के लिए। शान को योशी की बातों पे हंसी आती है। फिर वो उसकी किस करने की ख्वाहिश पूरी कर देता है। योशी उसे धक्का मार के हटा देती है। शान कहता है अब उसे पता चला सीपीआर और किस में क्या फ़र्क होती है। योशी रो रो के कहती है वो उसे दोबारा कभी हर्ट ना करे। शान भी योशी को छोड़ के कहीं भी नहीं जाना चाहता था। इस बार वो योशी को हक से किस करता है। अगले सीन में हम देखते हैं योशी का भाई शान को अपने कमरे में रहने के लिए इनवाइट करता है। योशी की मॉम उससे माफ़ी मांगती है उस पर प्रेशर डालने के लिए कि वो विदेश चला जाए। आज तो वो उसे पूरा चिकन देती है खाने के लिए और योशी के दिमाग में अभी तक वो किस घूम रही थी। उसके भाई ने नोटिस किया था कि वो शान की तरफ देख रही थी। योशी के मॉम को शान के यहाँ रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, पर वो शान के जैसे गरीब इंसान के साथ अपनी बेटी को नहीं देखना चाहती थी। वह योशी शान से नज़रें चुरा रही थी। अगले सीन में हम देखते हैं योशी पियानो बजा रही होती है और शान उसे देखता ही जाता है। योशी को बहुत शर्म आ रही थी। वो कहती है अगर वो उसे ऐसे ही देखता रहेगा तो वो उसका चार्ज लेगी। शान को मंजूर था। योशी बहुत खुश थी। थोड़ी देर बाद ताइचू आता है। वो योशी के लिए बुके लेकर आया था। शान उसका यहाँ आना पसंद नहीं करता था। योशी आज भी ताइचू को थैंक यू कहती है उसे वो पियानो गिफ्ट करने के लिए, लेकिन ताइचू से उसे पता चलता है कि पियानो उसे ताइचू ने गिफ्ट नहीं किए थे। योशी सोच में पड़ जाती है कि किसने उसे पियानो गिफ्ट किया था। बाद में वो ताइचू को पियानो बजाने के लिए बोलती है। ताइचू तब योशी की मॉम की फेवरेट म्यूज़िक प्ले करना चाहता है। ताइचू जब प्ले करना स्टार्ट करता है तब उसकी धुन से ही शान बता देता है वो कौन से ट्यून में बजा रहा था। इवन वो तो ताइचू को सजेस्ट भी करता है उसे कौन से ट्यून में प्ले करना चाहिए। योशी हर दिन शाओ के अंदर नए नए टैलेंट देख रही थी। थोड़ी देर बाद योशी की मॉम शान को सामान डिलीवर करने जाने के लिए बोलती है। शान योशी को भी साथ चलने के लिए बोलता है क्योंकि वो यहाँ पे नया था। योशी अभी ठीक से चल नहीं पा रही थी तो शान उसे अपने बाहों में उठा ले जाता है। ताइचू को उनका रिश्ता थोड़ा अजीब लग रहा था। जाते जाते इनके बीच पियानो बजाने को लेके बात हो रही थी। योशी को लग रहा था शान शायद किसी कॉन्सर्ट हॉल में वेटर का काम करता था, इसीलिए उसे म्यूज़िक के बारे में इतना कुछ पता था। अगले सीन में हम देखते हैं योशी थोड़ा थोड़ा करके चलने की प्रैक्टिस कर रही थी और वहाँ ये लोग फिर से मिस्टर टैंग के पास आए थे कॉन्ट्रैक्ट पेपर पे साइन करवाने। शान की वजह से इस बार योशी के मॉम का काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हुआ था। शान एक बार उनका अकाउंट बुक चेक करना चाहता है। योशी की मॉम पूछती है क्या उसे समझ में आएगा। वो फिर से शान से विदेश में काम करने जाने के लिए बोलती है। आज शान उनसे पूछता है वो इतनी बेताब क्यों है उसे दूर भेजने के लिए, क्या वो उनके लिए बहुत बड़ी परेशानी है। इस बात से योशी की मॉम थोड़ा हिचकिचा जाती है। खैर जो भी हो, शान उन्हें बिजनेस में कैसे प्रॉफिट लाया जाए, कैसे उन्हें भी अपनी सैलरी के बारे में सोचना चाहिए समझा देता है। योशी के मॉम को उसका आइडिया बहुत पसंद आता है, मानो जैसे वो शान की तरफ ग्रेटफुल लग रही थी। ऐसे में मिस्टर टैंग के एम्प्लॉय जिशान और फैन के आने के बारे में योशी को खबर देने आता है।
यूशी तो तभी उसके साथ निकल जाती है। वो आके सीधा अंदर चली आती है। वैसे मिस्टर टैंग को किसी की भी ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि उनके पास बहुत बड़ा हथियार था अपने होटल को बचाने की। शान के घर वालों ने शान के एक्सीडेंट के बारे में सबसे छुपाया था और कहा था शान विदेश गया हुआ है, लेकिन मिस्टर टैंग को तो सब कुछ पता था। उनके पास सबूत भी थी। वो जानते थे शान के एक्सीडेंट के बारे में अगर सबको पता चल जाता तो ऑफिस में कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती थी। वो जिशान के साथ डील करते हैं। अगर वो उनसे उनका होटल नहीं छीनेगा तो वो भी किसी को इस बारे में नहीं बताएंगे। जिशान के पास और कोई रास्ता नहीं था। वो फैन को चलने के लिए बोलता है।